तो बेटा जी बात चल रही थी मैग्नेटाइजिंग फोर्स की। मैंने कहा द डिग्री अप टू विच अ मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड is known as magnetizing force, and the magnetic induction is directly proportional to the magnetizing force। और वो बेटा जो कंसेप्ट था वो क्या, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, B इक्वल्स टू म्यू नॉट H या B इक्वल्स टू म्यू H। ये बेटा इन मीडियम, और H इक्वल्स टू बेटा B अपॉन म्यू नॉट। और बेटा इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या है बेटा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स के साथ में तो अब दो बात थी, ये मटेरियल था, इसे मैग्नेटाइज किया, अब इतना ये मैग्नेटाइज हो चुका। बी यहां क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बेटा एक इसका कॉन्सेप्ट था, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात आती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी the ratio of intensity of magnetization to the magnetizing force। is known as हेलो, हाँ जी, अरे मैडम मैं बिजी हूं, मैं बताया। To the magnetizing force is known as magnetic susceptibility। और बेटा इसे जाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी था ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाई से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ होता है बेटा जाई एम, और दिस इज आई डिवाइडेड बाई एच। यदि मैं यहाँ आई की वैल्यू डालता हूं बेटा, तो जाई एम इक्वल्स टू आई क्या था, m अपॉन 2al। h क्या है बेटा, b अपॉन म्यू नॉट। तो ससेप्टेबिलिटी को यदि आप देखोगे तो म्यू नॉट m अपॉन 2l b। m को यदि मैं और एक्सपेंड कर दूं तो म्यू नॉट 2lm 2lb ऑफ b। तो म्यू नॉट m अपॉन b विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा यहां पर मेन होता है इसका ग्राफ, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। यदि नेगेटिव एक्सिस पर कोई ग्राफ आता है तो इसे कहते हैं बेटा डाई मैग्नेटिक
पॉजिटिव एक्सिस में यदि एक लो स्लोप पर आता है तो इसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और बेटा ये क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक। सबसे ज्यादा ससेप्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्स होता है वो केवल किसका होता है, फेरोमैग्नेटिक का। तो जितना बड़ा स्लोप होगा वो फेरोमैग्नेटिक, थोड़ा कम स्लोप है पैरामैग्नेटिक, और नेगेटिव में जाता है डाईमैग्नेटिक। और मैंने बताया था ड्यू टू द ओरिएंटेशन, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होते हैं तो उनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा 0 हो जाता है, तो उन्हें डाईमैग्नेटिक कहते हैं। जिनमें पार्शियली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें पुअर मैग्नेटिक फील्ड होता है, उन्हें क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। और जिनमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहते हैं बेटा फेरोमैग्नेटिक। तो ये 3 तरह के मटेरियल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है किससे, ससेप्टेबिलिटी से। तो यहां पर जो ससेप्टेबिलिटी है मैग्नेटिक वो लेस देन 0 होगी, दैट मींस नेगेटिव होगी। यहां ससेप्टेबिलिटी m बेटा लेस देन 1 होगी, यहां पर ससेप्टेबिलिटी बेटा ग्रेटर देन 1 होगी। तो कभी ससेप्टेबिलिटी पर बेस्ड जब भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं इस तरह से बेटा मेंशन करूंगा। किसी को कोई डाउट बेटा, धीरज? नो सर। अब बेटा इसके बाद में एक छोटा सा रिलेशन होता है बेटा, रिलेशन बिटवीन ससेप्टेबिलिटी, मोबिलिटी और बेटा, एक सेकेंड जरा रुको। तो बेटा जी अब बात आती है यहाँ एक रिलेशन, और बस एक लास्ट टॉपिक बचा बेटा इसमें, सोलिनॉइड एज ए बार मैग्नेट, और उसके बाद बेटा ये सब खत्म, चैप्टर फिनिश बेटा। हाँ बेटा, तो अब क्या है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ससेप्टेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। दो नंबर का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि चैप्टर कुछ इस तरह का हो गया है कि कुछ चीजें बेटा अवॉइड हो गई है, निकल गई है सिलेबस से, लेकिन फिर भी क्या करें बेटा, लेट अस कंसीडर अ मैग्नेटिक मटेरियल of initial induction B naught and it is magnetized by the intensity of magnetization then
its magnetic induction becomes B। एक बेटा बच्चा था, उसे पहले से कुछ फिजिक्स आती थी, वो उसका इनिशियल मैग्नेटिक इंडक्शन, उसने क्लासेस ज्वाइन की, उसे और पढ़ाया गया, उसने ध्यान से सीखा, उसने एब्जॉर्ब किया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स आया। अब जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो बढ़ चुकी होगी। जैसे सभी बच्चे हैं स्टार्टिंग में या तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बीच में वो डंप हो जाते हैं, जब एग्जाम से 2-3 महीने होते हैं तो वो और ज्यादा तैयारी करते हैं, तो जितनी फिजिक्स उन्हें आती थी उससे ज्यादा फिजिक्स क्या हो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही मेरे पास एक ये मटेरियल था, उस मटेरियल का पहले मैग्नेटिक इंडक्शन था, उसे और ज्यादा मैग्नेटाइज किया, तो हुआ क्या बेटा, यहाँ पर जो B है वो किसके बराबर हो गया, B0 प्लस BM। ये फाइनल, ये इनिशियल, ये मैग्नेटाइजेशन। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, तो B इक्वल्स टू म्यू H। B0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, B0 इक्वल्स टू म्यू नॉट H, एंड BM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था, तो BM इक्वल्स टू म्यू नॉट ऑफ I। Putting 2, 3 and 4 in 1, क्या होगा बेटा, म्यू H, म्यू नॉट H, म्यू नॉट I, म्यू H, म्यू नॉट H प्लस I, म्यू H अपॉन म्यू नॉट H प्लस I, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज म्यू R H by H प्लस I by H, म्यू R 1 plus xi m. This is the relation. Relative permeability equals to 1 plus susceptibility. जितनी ज्यादा ससेप्टेबिलिटी होगी उतना ही बेटा परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये एक बेटा छोटा सा रिलेशन जो 2 या 3 नंबर में बेटा पूछ लेते हैं, मैंने पीडीएफ में आपको सेंड किया था। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बात करो बेटा। धीरज? नहीं है सर। अब बेटा बस मेरे पास एक लास्ट टॉपिक बचा इसका, वो है सोलिनॉइड एज ए बार मैग्नेट। कि एक सोलिनॉइड है मेरे पास जो मैं इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना है। और बेटा उसके लिए जो एक फॉर्मूला होता है जो सिलेबस में नहीं है, मैंने पीडीएफ में लिख के भेजा था कि बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होता है 2m म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई r क्यूब। इक्वेटोरियल लाइन पर जो होता है म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब। और बेटा एक टॉर्क का फॉर्मूला भी भेजा था, एक पोटेंशियल एनर्जी भी। तो यदि मैं सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालूं और वो बार मैग्नेट के बराबर आ जाए तो मैं कह दूंगा कि सोलिनॉइड हमेशा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इससे पहले 2004 तक हमने पढ़ाया था टोरॉइड लाइक ए हॉर्सशू मैग्नेट, तो उसका भी बेटा वही प्रूफ था, बस मुझे तो रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। तो ये बेटा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और सैटरडे को हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, लेकिन इसके बिना उस चैप्टर को नहीं पढ़ा जा सकता। 12वीं क्लास में सब बेटा चेन है। तो बेटा जी देखो क्या है टॉपिक, सोलिनॉइड एज ए बार मैग्नेट। सोलिनॉइड कैसे एक्ट करता है एज ए बार मैग्नेट। क्या करें बेटा, लेट अस कंसीडर ए सोलिनॉइड
ऑफ लेंथ 2L, क्योंकि बार मैग्नेट की लेंथ 2L मानते हैं, तो यहां भी मैंने 2L मान लिया। हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बेटा एक सोलिनॉइड है, ये इसकी बेटा एक एक्सियल लाइन है, ये इसकी बेटा इक्वेटोरियल लाइन है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये इसके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो बेटा हम सोलिनॉइड में देखते हैं, आपने देखे हैं सोलिनॉइड्स, ये इसके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स। ये लेंथ क्या होगी बेटा -L, ये लेंथ क्या होगी +L, क्योंकि लेफ्ट साइड की डिस्टेंस क्या लेते हैं बेटा नेगेटिव। तो 2L तो होगी बेटा लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, n बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, a बेटा रेडियस ऑफ सोलिनॉइड, I बेटा इसमें करंट, यहां पर इस एक्सिस से मैंने एक P पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये एक P पॉइंट बेटा, और OP डिस्टेंस क्या है मेरे पास R, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है बेटा R। लेट अ स्मॉल लूप ऑफ विड्थ dx, एक मैंने कोई छोटा सा लूप कंसीडर कर लिया ये, और इसकी विड्थ क्या थी बेटा dx। यहां पर एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन O डैश, यहां तक की डिस्टेंस क्या है बेटा x, O डैश इक्वल्स टू बेटा x, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस बेटा r1, O डैश P इक्वल्स टू बेटा r1, और यदि यहां से r1 की वैल्यू निकालता हूं तो r1 होगा r माइनस एक्स, क्या होगा बेटा r माइनस एक्स। अब n, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n अपॉन 2L, तो n इक्वल्स टू बेटा 2NL। इस पूरी सोलिनॉइड में ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। लेट n1 नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, तो बेटा n1 इक्वल्स टू n इंटू dx, इसके ये नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये बेटा सोलिनॉइड है, आपने देखा होगा जब मैंने पिछले चैप्टर में कराया था, ये एक सोलिनॉइड है, इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां। तो मेरे पास भी तो बेटा यहां पर मेरे पास भी ये एक सर्कुलर लूप है, और उसकी वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लूप एट पॉइंट P,
तो धीरज क्या फॉर्मूला था बेटा? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई n1 a सर साइन नहीं था बेटा, फॉर्मूला ये था बेटा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। किसी भी सर्कुलर लूप के जो बेटा एक्सिस के किसी पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला बेटा ये था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। नहीं याद है? हाँ सर याद आ गया, ओ लीनियर कंडक्टर। वो बेटा मैं अभी तो बनाया था, ये होता है जब एक सर्कुलर लूप लिया था बेटा और इसकी एक्सिस पर P पॉइंट पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। यहाँ जब ऐसे लिया था, इसका परपेंडिकुलर ये dB था, इसका एक कंपोनेंट इधर एक इधर, ये कैंसिल आउट हो गए थे। जब इसे सॉल्व करके ये रिजल्ट आता है, जब इसमें करंट क्या थी, I एम्पियर। इससे पहले चैप्टर में नहीं था बेटा, इससे पहले चैप्टर में मैंने कितनी डेरिवेशन कराई थी? जो बायट-सावर्ट लॉ था, बायट-सावर्ट की एक तो सर्कुलर लूप था, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, फिर बेटा आर्क कराया था, फिर उसकी एक्सिस पर एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कराया था। नहीं याद आया? याद आ गया सर, याद आ गया। चलो तो बेटा जी यहां पर भी म्यू नॉट आई n1 a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर की पावर 3/2। तो dB इक्वल्स टू बेटा म्यू नॉट आई n1 कितना है बेटा, n इंटू ds, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 a स्क्वायर, और r1 की वैल्यू क्या है बेटा, r माइनस x का होल स्क्वायर पावर 3/2। इफ क्या, ये तो हमें पता ही है, सिंस a बहुत छोटा है r से, x बहुत छोटा है r से, तो अब यदि मैं यहां से r कॉमन निकालूंगा बेटा तो ये a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, यहाँ बेटा 1 होगा, ये तो ऑलरेडी नेग्लिजिबल है। तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर को इक्विवेलेंट मान लेता हूं r स्क्वायर के। जब आप r स्क्वायर कॉमन लोगे यहां से, तो यहां से बचेगा 1 माइनस एक्स बाई आर, उसका बाइनोमियल खोलूंगा, उसकी पावर 3/2 है। तो इस सब को केवल r के इक्विवेलेंट मान लिया। जब r के इक्विवेलेंट मान लिया तो बेटा देन इक्वेशन 3 बिकम्स, तो तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी देखो, थर्ड इक्वेशन बेटा dB म्यू नॉट आई n dx a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। क्योंकि मैं यहाँ r स्क्वायर रखूंगा बेटा, r स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया 2r क्यूब। अब बेटा इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ dB और म्यू नॉट आई n a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, -l से +l तक, 0 से b तक, म्यू नॉट आई n a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब x -l से l तक, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई n a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब l माइनस l, b इक्वल्स टू बेटा म्यू नॉट आई n a स्क्वायर 2l डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड
फर्स्ट इक्वेशन देखो, 2nl को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल L। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था बेटा, n इक्वल्स टू 2nl, तो यहां रखो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई n a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। यदि मैं यहां 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 पाई से डिवाइड, तो मेरे पास दो ऑप्शन बन जाएंगे। एक तो b इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट आई n a स्क्वायर, 2 बाहर ले लो और पाई, और ये हो गया बेटा 4 पाई r क्यूब। बट पाई a स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो b इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट n आई a अपॉन 4 पाई r क्यूब, एंड एन आई ए इक्वल्स टू होता है बेटा m, और m को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बेटा जी b इक्वल्स टू म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई r क्यूब टेस्ला, एंड दिस इज magnetic field intensity due to bar magnet की वजह से at any point on its axial line, उसकी कहां पर बेटा, एक्सियल लाइन पर। तो लिखेंगे हेंस सोलिनॉइड इज ए बार मैग्नेट। सोलिनॉइड क्या होता है बेटा, बार मैग्नेट। तो ये बेटा पूरा एक कॉन्सेप्ट था, जो 3 नंबर की बेटा एक डेरिवेशन, जो बेटा हमारे सिलेबस में 3, 5 जितने की भी आती है। ये किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अंजलि, वंश, नो सर। अंजलि नहीं है, रितिका, सर ये आपने पीडीएफ में नहीं भेजी थी ना? भेजी हुई है बेटा पीडीएफ में, सबसे पहली पीडीएफ, दूसरी पीडीएफ में भेजी हुई है बेटा। ठीक है। हाँ, और नहीं तो बेटा इसमें से देख के लिख लेना। वैसे पक्का है, ये तो मैंने एडवांस में भेज दी थी उस दिन। वो नेटवर्क इश्यू नहीं चल रहा था बेटा जब, हाँ तो उस दिन कराना था, और फिर मुझे ध्यान नहीं रहा बेटा, तो मैंने फिर आज उसे कंप्लीट कर दिया। मुझे याद तो था, पर पिछली क्लास में अर्थमैग्नेटिज्म चल रहा था, तो इसलिए मैंने फिर क्या कहा कि पहले अर्थमैग्नेटिज्म खत्म कर लेता हूँ। तो चैप्टर तो आज खत्म होना ही था बेटा। तो ये बेटा पूरा चैप्टर है, और इस चैप्टर में आपको ने देखा होगा बड़ा छोटा सा पोर्शन था। मेन था बेटा मैग्नेट। मैग्नेट क्या है, कितने टाइप्स की मैग्नेट है, पोल स्ट्रेंथ क्या होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है, ससेप्टेबिलिटी क्या है, उनके बीच में रिलेशन क्या था। एक तो ये पूरा पोर्शन। एक दूसरा अर्थ मैग्नेटिज्म था, आज 8-10 नोट लिखा है, वो सारा पोर्शन। और 2 बेटा थियोरेटिकल न्यूमेरिक डेरिवेशंस होगी। एक तो बार मैग्नेट, सोलिनॉइड एज ए बार मैग्नेट, और एक था ऑसिलेशन ऑफ ए मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैंने टाइम पीरियड निकाला था। और उस टाइम पीरियड से
मैं किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकता हूं या उसकी पोल स्ट्रेंथ निकाल सकता हूं। तो ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने देखे थे। और इस पूरे चैप्टर में थ्योरी के नाम पर याद रखने का अलग पोर्शन है बेटा। डेरिवेशन पार्ट केवल कितने हो गए? 3। एक ये वाला बेटा, एक वो ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट बेटा, और एक जो था वो जो रिलेशन था छोटा सा। लेकिन पता है अब की बार सिलेबस में क्या किया, पिछले चैप्टर के जो 2 टॉपिक हैं वो इसी चैप्टर में इन्होंने इंक्लूड करे, मतलब इंक्लूड कर लिए। कैसे? एक वो मैंने कराया था एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, याद है ना, जिसमें बोर मैग्नेटोन निकाला था। यस सर, यस सर। हाँ तो वो हाँ तो बेटा अब जो नया सिलेबस है वो इसमें दे रखा है, तो जब मैं करा चुका तो फिर मेरा तो हो चुका ना बेटा। और एक था उसमें करंट कैरिंग लूप एज ए बार, क्या था, करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो उसकी भी बात की थी मैंने कि जब मैं कोई करंट कैरिंग लूप लेता हूँ उसमें जब करंट पास होगी तो मेरी तरफ से यदि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आपकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज होगी। मेरी तरफ वो साउथ पोल बना है तो आपकी तरफ वो नॉर्थ पोल बनेगा। और बेटा उस नॉर्थ पोल की वजह से 2 पोल्स बन गए, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो मैं किसी करंट कैरिंग लूप को भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह यूज करता हूं। तो वो 2 टॉपिक भी बेटा इसी में थे। तो वो पहले हो गया बेटा, पूरा चैप्टर ही एक यूनिट था। और बेटा इसे लगाऊं और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो सारे मिला के 16 मार्क्स के बनते हैं, 16 नंबर के। तो क्योंकि पोर्शन अलग अलग लिया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसे अलग रखा हुआ है, इन तीनों को इकट्ठा रखा हुआ है। आगे के जो 2 चैप्टर हैं बेटा, जैसे एक है आगे मैग्नेटिक इंडक्शन या जो करंट जनरेट करने का जो प्रोसेस है अल्टरनेटिंग करंट, तो वो पूरी एक यूनिट एक साथ है। तो सिलेबस थोड़ा सा कम तो हुआ है, पर टॉपिक बेटा कुछ ऐसे हैं जो इसके साथ कंसर्न है और उन्हें बेटा हमें करना ही पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने उन्हें रोक दिया। और बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा जैसे मैंने जो 2-3 पीडीएफ में आपको भेजे थे क्वेश्चन और 5 सवाल वो दिए थे, पूरी एक्सरसाइज मेरे लिए यूजलेस हो चुकी, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आप देखोगे न्यूट्रल पॉइंट के हैं कि एक बार मैग्नेट है उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इक्वेटोरियल पे निकालो, उसके टॉर्क पे निकालो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। बेटा अब वो जो सिलेबस में ही नहीं है तो उनके फिर क्वेश्चन क्या मैं क्या करूंगा? धीरज? यस तो बेटा अब क्या करेंगे, इस चैप्टर की तैयारी करो, इस संडे इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। और आप देख रहे हो कितना छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे एक टेस्ट रखेंगे और टेस्ट की टाइमिंग वही 12 बजे के करीब रखेंगे। बेटा आप इसकी तैयारी करो। अच्छे बच्चे वो होते हैं कि जो टॉपिक्स को साथ साथ बेटा तैयार करते रहे। पिछली बार केवल 37 बच्चों ने टेस्ट दिया था, आधे बच्चे आते ही नहीं है। और ये बेटा हमारा वर्क ही है और उसका फंक्शन आपको आगे नजर आएगा आप कितनी मेहनत करते हो। ओके बेटा, बस एक मिनट है क्लास डिस्कनेक्ट करने में, ठीक है बेटा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, सर, बाय सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा।